नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष पूर्व की भांति एक संक्षिप्त बातचीत करने के लिए इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष एक प्रेरणादायक प्रसंग लेकर के इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इतिहास में अमरत्व को प्राप्त कर चुका है, जो आज हमारे बीच नहीं है, जो दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन उनकी जीवन की कहानी हमेशा हमेशा हम समस्त लोगों को, दुनिया के तमाम लोगों को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। तो उनका जीवन हम सब के लिए आज अविस्मरणीय रहा है। और आज हम उस शख्सियत के बारे में यहाँ पर एक संक्षिप्त बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनका जन्म बिहार के एक अत्यंत ही सुदूर ग्रामीण इलाका में, एक गांव में, एक अत्यंत पिछड़ा गांव में हुआ था, जो गया जिले अंतर्गत आता है। तो उस शख्सियत का जन्म बिहार के गया जिले के एक अत्यंत पिछड़ा गांव, जिसका नाम गहलोर है, उनका जन्म उस गांव में हुआ था। और वे एक अत्यंत पिछड़े जाति से संबंध रखते थे, एक बैकवर्ड क्लास से संबंध रखते थे। तो उस महान शख्सियत का जन्म 1934 ईस्वी में हुआ और वे आजीवन अत्यंत गरीबी का दंश झेलते रहे, आर्थिक तंगी का दंश झेलते रहे और उन्होंने गुमनामी का जीवन जिया। समाज के लोगों ने उनकी उत्तम सोच, परिष्कृत विचार दृष्टिकोण के कारण और उनके जज्बाती और जुनूनी स्वभाव के कारण समाज के दुश्मनों ने, इंसानियत के दुश्मनों ने, अच्छाई के विरोधियों ने उनको पागल, सनकी, सूरी और सनकी करार दिया। लोगों ने उन्हें पागल, सनकी, सूरी समझा और आमतौर पर जो लोग जज्बाती होते हैं, जो लोग जुनूनी होते हैं, जो लोग अपने लक्ष्य और मकसद के प्राप्त करने के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार रहते हैं, उनका सोच, उनकी दृष्टिकोण, उनकी मानदाएं, उनकी नज़रिया, उनके विचारनाएं, उनके विचार लोगों से भिन्न होता है, समान जनों से भिन्न होता है। और वैसे लोग जज्बाती होते हैं, जुनूनी होते हैं, और जो अपने मकसद के लिए जज्बाती हैं, जुनूनी हैं, उन्हें समाज के सामान्य जन, आम जन पागल और सूरी, सनकी ही करार देते हैं। तो ये एक पागल, सूरी, सनकी, जज्बाती व्यक्ति के बारे में आज मैं यहाँ पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जिंदगी में उन लोगों ने सफल हुआ जिसे समाज ने पागल, सनकी, सूरी करार दिया। जिंदगी में उन लोगों ने मकसद प्राप्त किया जिसे समाज के लोगों ने, जिसे सामान्य जनों ने पागल, सरकी और सूरी का नाम दिया। उन्हीं पागल, सनकी, सूरी के नाम से समाज के लोगों ने जिन्हें नाम दिया, के बारे में आज मैं इस चैनल पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जो तमाम युवाओं के लिए, समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो उस शख्सियत जिसके बारे में मैं बातचीत करने जा रहा हूं, उनका नाम है दशरथ मांझी। हम में से ज़्यादातर लोग उनके नाम से परिचित होंगे।
दशरथ मांझी अपने जीवन में कुछ ऐसा काम किया कि वे आज अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं। दशरथ मांझी ने जीवन में कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण उनका नाम महानतम लोगों के श्रेणी में अग्रगण्य माना जाता है। और दशरथ मांझी ने एक ऐसा काम किया जो लगभग दुनिया के इतिहास में बहुत कम ही लोगों ने किया है। और दशरथ मांझी का नाम बादशाहों में महानतम बादशाह के श्रेणी में गिना जाना चाहिए। दशरथ मांझी का यादगार अविस्मरणीय है। हम उसे कभी भुला नहीं सकते। हम उनके कार्यों के कारण हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे और वे दुनिया को हमेशा प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। दशरथ मांझी का काम हम सभी के लिए अविस्मरणीय रहेगा और हमेशा हमेशा प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। दशरथ मांझी ने जो काम किया था, शायद दुनिया में बहुत कम ही ऐसे शख्स पैदा हुए जो वैसा काम किया। और उनका नाम बादशाहों में महानतम बादशाहों के श्रेणी में गिना जाना, उनका नाम महानतम बादशाहों के श्रेणी में रखा जाना चाहिए। भारत के महान बादशाह शाहजहां ने, जैसा कि उनके बारे में हम लोगों ने इतिहास में कहानियां पढ़ी है कि शाहजहां अपने पत्नी मुमताज से बेहद प्यार करते थे और अपनी पत्नी के प्यार के यादगार में जो उनकी पत्नी की ख्वाहिश हुआ करती थी, उन्होंने एक विशाल महल बनाया था जिसको हम ताजमहल नाम देते हैं। यह दुनिया के एक विशाल स्मारक है और यह ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में एक है। यह दुनिया के 7 आश्चर्यों में एक में शामिल है। तो यह ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के प्यार की यादगार में यह बनाया था। और यह ताजमहल आज दुनिया के लोगों को नयन सुख प्रदान करता है। लेकिन इस महानतम शख्सियत जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिनका नाम दशरथ मांझी था, इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो वह शाहजहां के, जो भारत के बादशाह थे, वह भारत के बादशाह शाहजहां के काम से भी कई गुना बड़ा और उत्तम और अच्छा काम किया। और उनके इस काम के कारण, उनके इन कार्य के कारण आज दुनिया उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद करती है और उनसे प्रेरणा प्रदान करती है। तो दशरथ मांझी का नाम भारत के महानतम लोगों के श्रेणी में गिना जाता है और गिना जाना चाहिए। जैसा कि दशरथ मांझी के बारे में मैं अब थोड़ा संक्षिप्त में बातचीत करूंगा। दशरथ मांझी का जन्म बिहार के गया जिले के एक अत्यंत पिछड़े गांव जिसका नाम गहलोर है। यह अत्यंत पिछड़े गांव में एक अत्यंत पिछड़े वर्ग में एक बैकवर्ड क्लास में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। 1934 ईस्वी में जन्म हुआ और इनका शादी भी बहुत ही कम उम्र में हो गया था। ये भी बादशाह की भांति शाहजहां की तरह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। हर शख्स, दुनिया के हर इंसान अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं, बहुत चंद लोग हैं जो अपनी पत्नी के यादगार स्वरूप दुनिया में कुछ ऐसा काम किया जो हमेशा के लिए अविस्मरणीय रहा और दुनिया को फायदा पहुंचाता रहा, दुनिया को लाभान्वित करता रहा। ऐसे लोग बहुत कम ही हैं जो अपनी पत्नी के प्यार में कुछ भला, कुछ अच्छा, कुछ उत्तम, जिससे दुनिया लाभान्वित हो, काम किया हो।
तो दशरथ मांझी ने अपने पत्नी के प्यार की यादगार में ऐसा काम किया जो भारत के बादशाह यहां तक के शाहजहां ने भी नहीं किया। शाहजहां ने अपने पत्नी के प्यार की याद में एक मुमताज महल बनाया, ताजमहल बनाया, जो दुनिया को सिर्फ नैन सुख प्रदान कर रहा है, लोगों को नैन सुख प्रदान कर रहा है। लेकिन दशरथ मांझी ने एक ऐसा काम किया जो आज लोगों को सुविधा प्रदान कर रहा है, सहूलियत प्रदान कर रहा है, और जिससे जाम जन समान जन लाभान्वित हो रहे हैं। तो चलिए अब हम दशरथ मांझी की कहानी की शुरुआत करते हैं। दशरथ मांझी ने 1934 ईस्वी में इनका जन्म होता है बिहार के एक अत्यंत पिछड़ा गांव में, जिसका नाम है गहलोर। गहलोर ग्राम में इनका जन्म हुआ, जो अत्यंत पिछड़ा ग्राम था। यहाँ किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, और वे दशरथ मांझी स्वयं अत्यंत गरीबी का दंश झेलते थे। मेहनत मजदूरी करके अपना रोजी रोटी चलाते थे, अपना जीव को उपार्जन करते थे। और पिछड़े परिवार में, पिछड़े जाति में इनकी तथाकथित पिछड़े जाति में इनका जन्म होता है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिन्होंने, उनकी विचार, उनकी सोच, उनके दृष्टिकोण इतने पवित्र और उत्तम था, इतने महान था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने काम किया, तदनुरूप अपने विचार दृष्टिकोण के अनुरूप जो उन्होंने काम किया है, जिसके कारण आज दशरथ मांझी दुनिया में पूजनीय माने गए। दुनिया में पूजनीय, आदरणीय, परम आदरणीय और सम्माननीय प्रति बने। दशरथ मांझी को तत्कालीन बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा सम्मानित किया गया, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो दशरथ मांझी का अत्यंत फैमिली बैकग्राउंड पिछड़ा था, अत्यंत पिछड़े ग्रामीण परिवार में, गरीब परिवार में दंश अभावों का हमेशा दंश झेलते रहे, और अत्यंत मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते रहे। एक दिन की बात है, वे एक लकड़ी काटने के लिए अपने गांव से सुदूर जगह पर लकड़ी काटने, जलावन का प्रबंध करने के लिए गए थे। रास्ते में एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी को घूम करके, पहाड़ी क्रॉस करके जाना पड़ता था, और वे पहाड़ के उस पार लकड़ी काट रहे थे, जलावन का प्रबंध कर रहे थे। इसी बीच काफी देर तक लकड़ी काटते रहे। उनकी पत्नी ने, जिनका नाम फगुनिया था, अपने पत्नी से, जैसा कि मैंने कहा कि दशरथ मांझी बेहद प्यार करते थे, उनकी पत्नी दोपहर का खाना और पानी लेकर के उनके पास जा रही थी। इसी समय दशरथ मांझी के जीवन में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। उनकी पत्नी उस पहाड़ को क्रॉस करके खाना और पानी लेकर के जा रही थी। रास्ता बहुत दुर्गम था। अचानक उस पहाड़ी से उनकी पत्नी फगुनिया की पैर फिसल जाती है, और पैर फिसलने के कारण उनकी धर्म पत्नी, उनकी प्यारी, जान से भी प्यारी पत्नी बहुत गंभीर रूप से चोटिल हो जाती है, गंभीर रूप से जख्मी हो जाती है, गंभीर रूप से घायल हो जाती है, जिसके कारण कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी फगुनिया की मृत्यु हो जाती है। और दशरथ मांझी की जीवन में यह घटना अत्यंत ही दुखद घटना थी, जो उनके जीवन में एक नया मोड़ ला करके खड़ा कर देता है, और उनके जीवन की दिशा और दशा बदल देता है। दशरथ मांझी बहुत दुखी हुए अपनी पत्नी की मृत्यु से, और उन्होंने एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प किया, बदला लेने की भावना से, कि जब तक जो मेरी पत्नी को आज मृत्यु दिया है, इस पहाड़ी को, जब तक मैं सीना छलनी नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और उन्होंने उस पहाड़ी को सीना छलनी करने के लिए संकल्प लेकर 1960 में इस कार्य में जुट गए, और 1960 में एक हार्मर, एक हथौड़ी और एक छेनी लेकर के उस पहाड़ को काटना शुरू किया, और लगभग 22 वर्षों तक अनवरत प्रयास करते रहे। 22 वर्षों तक संघर्ष करता रहा। आम आदमी 2-4 महीने, साल, 2-4-5 साल परिश्रम करके थक हार करके कोई काम छोड़ देता है, लेकिन दशरथ मांझी ने लगातार 22 वर्षों तक उस पहाड़ को काटते रहे, और लोगों को आने जाने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए रास्ता बनाने के काम में जुट गया। दशरथ मांझी के 22 वर्षों के अथक और लगातार प्रयास के परिणाम स्वरूप वह दुर्गम पहाड़ी इलाका में, दुर्गम पहाड़ी को काट करके उन्होंने एक रास्ता बनाई।
वह 25 फीट ऊंची, 30 फीट चौड़ी और 360 फीट लंबी पहाड़ी को काट करके उन्होंने रास्ता बनाया, जो आज दुनिया के लोगों के लिए यादगार बन चुका है। और लगातार वह दुनिया के लोगों को सुविधा, सुख और आराम पहुंचा रहा है। वह रास्ता से आज लगभग बहुत सारे गांव के लोग आते जाते हैं। और समाज ने इस दशरथ मांझी को पागल, सूरी और सनकी, उनके जज्बा और जुनूनी स्वभाव के कारण उन्हें पागल, सनकी और सूरी करार दिया। बात लाजिम है, आज लोग जो जीवन में समाज के लिए कुछ कर रहा हो और जिनका सोच, विचार, दृष्टिकोण आम जनों से भिन्न रहा हो, तदनुरूप उनका कार्य भी भिन्न रहा हो, जो लोग जीनियस हैं समान जनों के दृष्टि में, सामान्य जन उसे पागल, सूरी और सनकी ही नाम देते हैं। और जीवन में सफल सिर्फ और सिर्फ वही होता है जो पागल, सरकी और सूरी होता है, अपने मंजिल को लेकर के, जो जुनूनी होता है, जो जज्बाती होता है। और दशरथ मांझी का नाम इन्हीं लोगों के नामों में शुमार है। तो दशरथ मांझी आज हमारे बीच नहीं रहे, वे दिवंगत हैं। उनकी मृत्यु 2007 में हुई, लेकिन आज उनके कार्य हमेशा के लिए, हम सब के लिए स्मरणीय रहेगा और तमाम लोगों को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। तो हम सबको दशरथ मांझी के जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए, जो लगातार 22 वर्षों तक कठिन संघर्ष, परिश्रम करते रहे और दुनिया के लिए उन्होंने एक ऐसा अजूबा काम किया है जो भारत के बादशाह, मुगल बादशाह शाहजहां से भी कई गुना बड़ा काम था। जो शाहजहां ने अपने पत्नी के प्यार के यादगार स्वरूप ताजमहल बनवाया, और इन्होंने अपने पत्नी के यादगार स्वरूप एक लंबी पहाड़ी को काट करके लोगों के लिए रास्ता बनाई। जो कहा जाता है कि कुछ लोग बहुत महान होते हैं जो दूसरे के लिए रास्ता बनाते हैं, तो इन्होंने दूसरे के लिए रास्ता बनाया, दूसरे को सुविधा प्रदान किया। आज इनके काम लोगों को सुविधा प्रदान कर रहा है और यह एक महानतम लोगों के श्रेणी में है। और हम तमाम लोगों को दशरथ मांझी से अनवरत प्रेरणा लेने की जरूरत है। और दशरथ मांझी ने आम लोगों के धारणा से बिल्कुल अलग धारणा रखते थे। आमतौर पर सफलता का मतलब ऊंची पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, दौलत प्राप्त करना होता है, लेकिन दशरथ मांझी ने अपने जीविकोपार्जन करते हुए, मेहनत मजदूरी करके अपने रोजी रोटी चलाते हुए, उन्होंने समाज के लिए अपना श्रम और समय का जो दान दिया, जिसके लिए उन्हें कोई आय और कोई व्यक्तिगत फायदा प्राप्त नहीं होता था। वह उन्होंने समाज के लिए काम किया। उन्होंने लंबी दुर्गम पहाड़ी को काट करके रास्ता बनाई, जो आज लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और उन्होंने 22 वर्षों तक लगातार संघर्ष करता रहा और 22 वर्षों तक संघर्ष करके उन्होंने वह रास्ता बनाई है, जो आज हम सब के लिए अविस्मरणीय है, जो हम कभी भुला नहीं सकते, और ये तमाम लोगों को हम सबको प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। तो दशरथ मांझी के जीवन हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत है, और हम सबको दशरथ मांझी को नमन करना चाहिए और उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, लगातार अपने समय और श्रम का कुछ दान समाज के लिए अपने बहुमूल्य समय निकाल करके करना चाहिए, दशरथ मांझी की तरह। और हम दशरथ मांझी को सत नमन करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा प्रदान करते हैं। और आज मैं दशरथ मांझी की चर्चा करके, आज हम एक प्रेरणादायक प्रसंग ला करके समाज के लिए प्रेरणा प्रदान करने का जो काम किया है, सभी काम किया है इस रियल नॉलेज चैनल पर। और हम तमाम लोगों को हम दशरथ मांझी के भांति बनने के लिए उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। और आज मैं अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। और तमाम दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि इस चैनल पर आप लोग बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे अधिकतम लोगों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, नमस्कार, जय श्री राम।